A very good morning, student. So, again, we continue our chapter that is human health and diseases. Okay, in this video, our topic is autoimmunity. So, let's start to this topic. So, students, आज के टॉपिक का अगर हम नाम देखें ऑटो इम्यूनिटी, इसका मतलब क्या होगा? ऑटो मीन्स क्या होता है? जब भी वर्ड आ जाता है आपका ऑटो, दैट मीन्स ऑटोमेटिक, मतलब जो ऑटोमेटिकली कुछ हो जाए, अपने आप से ही कुछ हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक कहते हैं। और इम्यूनिटी हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है ना, जो इम्यूनिटी है वो क्या कर रहा है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है? कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये हमारे बॉडी के लिए क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंटीजन, शॉर्ट फॉर्म में एजी लिखते हैं उसको, है ना। तो इसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या रिलीज करता है? एंटीबॉडी रिलीज करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? AB, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी जो है ये क्या करेगा? एंटीजन से जाके बाइंड कर लेगा और एंटीजन को किल कर देगा, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा काम है इम्यून सिस्टम का। ऑटोमेटिक वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है? ये इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि जब भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपको तो अपने बॉडी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आए, इम्यून सिस्टम तुम अपना काम करो, ऐसे तो हम नहीं बताते। जो भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स है वो अपना काम बखूबी करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि वो अपना काम कर रहे हैं और उनका काम चलता रहता है ना। हम सोते रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, फिरते, कुछ भी करते हैं, हमारे सिस्टम्स जो हैं बॉडी के वो अपना काम परफॉर्म करते रहते हैं। ओके, तो उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम भी अपना फंक्शन कर रहा है। दैट्स वाई क्या वर्ड यूज़ हो रहा है? ऑटो इम्यूनिटी वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाउ चलिए रीड करते हैं अब इसको। तो देखो ऑटो इम्यूनिटी में आपको यही बताएगा यहाँ पे कि जो मतलब हम जो वर्टिब्रेट्स हैं इनकी जो बॉडी है ना, उनका जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपने सेल्स और फॉरेन सेल्स के बीच में क्या कर सके? डिफ्रेंशिएट कर सके। ओके, जब तक वो अपने सेल्स और फॉरेन सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वो क्या कर रहा है? एंटीजन समझ के सेल्स को किल कर रहा है, तो वैसे ही वो अपने बॉडी के सेल्स को भी क्या करेगा? किल करने लगेगा। और अगर हमारे खुद के बॉडी के सेल्स किल होने लगेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा, हैजार्डस कंडीशन आ जाएगी। तो इसी तरह से कुछ डिजीजेस भी आते हैं जिसको क्या कहा जाता है? ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। तो चलिए रीड आउट करते हैं एनसीईआरटी की लाइन्स को। Memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms, example pathogen, from self cells. तो देखिए यहाँ पे यही बता रहा है कि जो हमारे इम्यूनिटी है उसमें एक मेमोरी है ना, ये मेमोरी पे बेस्ड है। स्टार्टिंग में भी आपने देखा था मेमोरी बेस्ड हमेशा आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी जो है वो मेमोरी पे बेस्ड है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एबिलिटी है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल्स को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। सेल्फ सेल कौन कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके बॉडी के सेल्स। और एक क्या होंगे? फॉरेन सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं हम, है ना। फॉरेन सेल्स जो हैं, जो बाहर के सेल्स हैं, लाइक एंटीजन, पैथोजन्स। ओके, तो इन दोनों सेल्स के बीच में क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ये क्या करेंगे? जो फॉरेन सेल्स हैं उनको किल करके हटाएंगे और हमारे सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे। ओके, then while we still do not understand the basis of these two corollaries, this ability have to be understood. तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, जो आपको एक नया वर्ड दिखा दैट इज कोरोलैरीज। इसका मतलब क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट। ओके, वन हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। फिर बता रहे हैं कि वही सेम चीज़ फिर से बता रहे हैं कि जो हायर वर्टिब्रेट्स है वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स को फॉरेन मॉलिक्यूल्स और जो हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहचान सकते हैं। जो भी फॉरेनर सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब हार्मफुल हो, लेकिन बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको तो अपना काम करना ही है, ठीक है ना। क्योंकि मेनली ज़्यादातर क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ही तो एंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसको वो क्या करते हैं? किल करते हैं, हटा देते हैं बॉडी से। ओके, two sometimes due to genetic, एक मिनट ना, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील विद दिस एक्सपेक्ट। फिर बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इम्यूनोलॉजी किसको कहते हैं? एक वर्ड आया आपका इम्यूनोलॉजी,
तो हमेशा याद रखिएगा जब भी वर्ड आ जाता है लॉजी, तो लॉजी यानी क्या होता है स्टडी। जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ कर देते हैं लॉजी, ठीक है। तो जब हम इम्यून सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी कहेंगे। तो जिसमें भी इम्यून सिस्टम की स्टडी होगी दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ओके, तो याद रखिएगा वर्ड इम्यूनोलॉजी। कुछ कुछ नए वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे भी, है ना। Now, too, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attacks self cells. तो देखिए बता रहे हैं कि कुछ कभी कभी कोई प्रॉब्लम की वजह से, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, कुछ ऐसे जो कि हम जानते भी नहीं है कैसे प्रॉब्लम है, उनकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही बॉडी के सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि अरे ये सेल भी क्या है, ये जो है फॉरेनर सेल्स हैं, ठीक है, एंटीजन है, तो उनको भी वो क्या करना शुरू कर देता है, किल करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ऑटो इम्यून डिजीज़। ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज़। नाउ एक डिजीज़ का नाम भी बता रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मैनी पीपल इन अवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। तो देखिए एक डिजीज़ का नाम बता रहा है दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये बोन का डिजीज़ है, ठीक है ना। और स्पेशली बोन नहीं कहेंगे आप, जॉइंट, हमारे जॉइंट्स में क्या होने लगते हैं, प्रॉब्लम होने लगते हैं जब ये वाला डिजीज़ होता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। और जिसको भी ये डिजीज़ मतलब ये प्रॉब्लम होती है, उसका चलना, उसके खड़े होने में भी उसको बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि ये बड़े एज वालों को ही होगी, ये आप मिडिल एज वालों को भी हो सकती है, एडल्ट एज वालों को भी हो सकती है ये डिज़ीज़ जो है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ऑटो इम्यूनिटी में आपको ज़्यादा नहीं देखना था। ऑटो इम्यूनिटी मैंने आपको क्या बताया कि ऑटो इम्यूनिटी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है ना। मतलब फॉरेन सेल्स और अपने सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो जो फॉरेन सेल्स है उस पर अटैक करके उसको किल करके एलिमिनेट करता है हमारे बॉडी से, ठीक है ना। बट कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से या कुछ अननोन प्रॉब्लम है जिनको अभी पहचाना भी नहीं गया है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं, मतलब जो हमारे इम्यून सेल्स है वो हमारे बॉडी के सेल्स पे ही अटैक करने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, और इसका एग्जाम्पल भी। तो आपकी बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया है दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपको और भी एग्जाम्पल्स देखने होंगे कि और कौन कौन से होंगे डिजीज़, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड आया था इम्यूनोलॉजी, तो याद रखिएगा इम्यूनोलॉजी जिसमें इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।